Double of 1 is 2, double of 2 is 4, double of 4 is 8, double of 8 is 16, double of 16 is 32, double of 32 is 64, double of 64 is 128, double of 128 is 256, double of 256 is 512, double of 512 is 1024, double of 1024 is 2048, double of 2048 is 4096, double of 4096 is 8192, double of 8192 is 16384, double of 16384 is 32,768, double of 32,768 is 65,036, double of 65,036 is 131,072, double of 131,072 is 262,144, double of 262,144 is 524,288, double of 524,288 is 1,48,576, double of 1,48,576 is 2,97,152, double of 2,97,152 is 4,194,304, double of 4,194,304 is 8,388,608. आई होप कि आपने ऑलरेडी फास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के वीडियोस देख लिए होंगे, स्पेशली जो पहला वाला था पैटर्न और एल्गोरिथम पे। मल्टीप्लिकेशन में भी बिफोर मूविंग टू टेक्निक, आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ टेक्निक्स पसंद है, वो कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बट मेरा यकीन मानिए, अगर आपको जिंदगी भर के लिए टेक्निक्स अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करनी है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, पैटर्न्स नंबर के समझने पड़ेंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आपको ये सारे पैटर्न समझ में आने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये नंबर्स बने कैसे हैं, क्योंकि सिर्फ 0 to 9 10 ही डिजिट्स होते हैं, उन्हीं से सारे नंबर बने हैं। अगर आपको पूरी की पूरी साइकिल समझ में आ गई तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आप सिर्फ टेक्निक लोगों की फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी खुद की टेक्निक बना पाएंगे अपने खुद के फॉर्मूले से। सो एनीवे, हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप के पैटर्न होते हैं। सो वो समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इस लेसन में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। बाद में हम डिवीजन पे भी आएंगे एक नए लेसन में। फिलहाल मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन, यानी अगर मैं बोल रहा हूं आपको 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो मैं कर क्या रहा हूं, 7 को 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ के जहां पे आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मुझे हर एक स्टूडेंट को 3 चॉकलेट्स देनी है। सो मुझे देखना पड़ेगा मुझे टोटल कितनी चॉकलेट्स बाई करनी है। सो मैं कर सकता हूं 30 प्लस 30 प्लस 30 3 टाइम्स, या मैं सीधा कर सकता हूं 30 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कि मेरे लिए ज्यादा ईजी है क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल काफी हद तक आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है। सो ये मानिए कि मल्टीप्लिकेशन बनाया गया आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए, ना कि डिफिकल्ट करने के लिए। हम चाहते तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाते ही नहीं, बोलते आप सिर्फ ऐड कर लो भाई। आपको फॉर एग्जांपल 1 आवर में आप 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, सो 10 आवर में आप कितना ट्रेवल करोगे, आप कर सकते थे 50 प्लस 50 ऐसा 10 टाइम कर देते। मल्टीप्लिकेशन सिखाने का रीजन था अपनी लाइफ को ईजी बनाना, लेकिन वो ईजी तभी होगी जब आप उसको फास्ट कर पाएंगे। और एक और मैं एग्जांपल हमेशा बच्चों को देता हूं। आप ये बताइए, आप रियल लाइफ में जा रहे हैं और लेट्स से आप घूमने जा रहे हैं मे बी एमपी से कश्मीर, और आपको अप्रोक्सीमेट पता है कि लेट्स से 1400 या 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है और मेरी स्पीड है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो मैं कितने घंटे ट्रैवल करूंगा, सो मुझे 1500 किलोमीटर ट्रैवल जाऊंगा। सो यहां शायद से आप डिवाइड करेंगे 1500 डिवाइड बाय 100, या आप जानते हैं कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूं, तो 10 आवर में मैं कितना किलोमीटर पहुंचूंगा, आप करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो ये वाला तो मैंने आपको इजी दिया। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं 90 अगर मल्टीप्लाइड बाय 9 करना हो तो आप उस वक्त पेपर निकालेंगे, पेन से कैलकुलेट करेंगे। क्या आप रियल लाइफ में ऐसा करेंगे? आप कार में बैठे हुए हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आपका दिमाग घूम रहा है मुझे कितना टाइम लगेगा, आप कभी पेपर और पेन नहीं निकालेंगे। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन में अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप नॉर्मली पेपर और पेन पे कैलकुलेशंस नहीं करते, जबकि बहुत ज्यादा बड़े कैलकुलेशंस ना हो। रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस हम मेंटली करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में ज्यादा फोकस किया जाता है पेपर और पेन पे। लेकिन आप बड़े होते हैं, आपने अपने पेरेंट्स को कितनी बार देखा है पेपर और पेन यूज करते हुए?
मैं ये नहीं कहता कि यूज नहीं करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपकी राइटिंग फास्ट होती है। कहीं ना कहीं बड़े कैलकुलेशन जो आप मेंटली नहीं कर पाते वो पेन और पेपर सी की मदद से लिखते हैं, लेकिन ये शुरुआत है, अंत नहीं। शुरू होता है पेपर पेन से, बट अंत होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। इसलिए ये सारी टेक्निक्स हम सिखाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न्स की। आप सबको छोटे मल्टीप्लीकेशन के टेबल आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 7 का टेबल आता होगा। अगर मुझे 7 का टेबल करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7। आगे मैं बार बार 7 नहीं लिखूंगा, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिख देता हूं 14। 3 करेंगे, ये सब सेम है। ओके, 21। 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूंगा तो 28। 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 करूंगा तो 35। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 करूंगा तो 42। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूंगा तो 49। ओके, यहां हम रुक जाते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं 7 मल्टीप्लाइड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आए कि हमें 7 का टेबल लिखा है हमने। ठीक है, अब कई लोग होंगे जिन्होंने इसको मेमोराइज कर लिया होगा, जिसके मैं पूरा का पूरा अगेंस्ट हूं। कभी भी हमें टेबल को मेमोराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली आपकी ब्रेन की मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। बिकॉज मैथ इज अ क्रिएटिव सब्जेक्ट। मैथ एक इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, एक शार्पनेस का सब्जेक्ट है। जब आप उसको रटने वाला बना देते हैं, आप में भी 8th क्लास तक तो बहुत अच्छे रहेंगे मैथ में, 9th में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि एक ऐसा वक्त आएगा कि आपकी रटने की लिमिट खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे ब्रेन की मेमोराइज करने की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा पावर होती है कंप्यूट करने की। और फाइनली जब आप कंप्यूट करते हैं तो आपकी लेस मेमोरी यूज होती है, बट आप मेमोराइज करते हैं बहुत ज्यादा मेमोरी यूज होती है। तो एक्चुअली इट विल जनरेट मोर हीट, यानी आप शायद से एक टाइम के बाद हार मान लेंगे। लेकिन जब आप टेबल्स को क्रिएट करने लगेंगे या कैलकुलेट करने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, मेमोराइज करूं, या सिंपली मैं इसको ऐड करता जाऊं 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 7 42, 42 प्लस 7 49। यानी मैं टेबल में जब एक बार 7 7 ऐड करता जाता हूं, नेक्स्ट नंबर पे आ जाता हूं। इस तरीके से अगर आप टेबल को करते हैं, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, सेकंड टाइम इजी होगा, थर्ड टाइम और इजी होगा, फोर्थ टाइम बहुत इजी हो जाएगा, और फिफ्थ टाइम तक आपको खुद ही याद हो जाएगा, बिकॉज वो आपका ब्रेन खुद लर्न कर लेगा। और यहां पे आपने अपनी ब्रेन की प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग पावर को यूज किया, ना कि वो रटने की शक्ति को, मेमोराइजिंग पावर को, जो कि अलग अलग जगह पे काम आती है, बट नॉट इन मैथ। एक लेवल के बाद वो काम नहीं आती, क्योंकि ये क्रिएटिव सब्जेक्ट है, एक कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है। अब मैं एक पैटर्न की बात कर रहा था, इजी पैटर्न। अब मुझे जानना है, लेट्स से मुझे जानना है एक नया टेबल, लेट्स से 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 तक आ गए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्लास में हम जस्ट 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पे रुक जाते हैं, पर मुझे 20 तक करना है। ओके, यहां लिख देते हैं 12 13, और जितनी जगह है उतना लिख देते हैं 14 15 16 17। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, आप अगर मेंटली कर सकते हैं करिए, मैं लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पे ये होगा आपका 77, ये होगा आपका 84, ये होगा आपका 91, ये होगा आपका 98, ये होगा 105, ये होगा आपका 112, और ये होगा 119। अब आप ध्यान दीजिए, क्या आपको यहां और यहां कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? ये 7, इधर भी 7 है, यहां 4 है, इधर भी 4 है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां 8 है, यहां भी 8 है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 9 है, यहां भी 9 है। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? अब हम आगे पैटर्न पे आते हैं। 1s डिजिट के सारे नंबर मैच हो रहे हैं। अब 10s डिजिट में क्या है? यहां 0 है एक्चुअली, बट यहां क्या है? 7। बेसिकली 7 10s यानी 70। यहां है 10, 1 10 यानी 10। यहां क्या है? 8 10s यानी 80। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां 0 एंड 70, 70 का डिफरेंस है। यानी इस नंबर में आपने जब 70 ऐड किया तो आपको 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मिल गया। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 में 70 ऐड किया तो आपको 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 मिल गया। आपने जब यहां पे 70 ऐड किया तो आपको 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मिल गया। आपने यहां पे 70 ऐड किया तो आपको 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मिल गया। आपने यहां पे 70 ऐड किया तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 मिल गया। आपने यहां पे 70 ऐड किया
7 मल्टीप्लाइड बाई 16 मिल गया, 70 प्लस 42। आपने यहां 70 ऐड किया, सो आपको 119 मिल गया। ऐसे ही ये पैटर्न्स बनते जाते हैं। सो मुझे 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 मालूम है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 बहुत ईजी है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मालूम है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 बहुत ईजी है। और जो हमारा लेसन 2 होगा एक्चुअली इसी टेक्निक पे काम करेगा। मल्टीप्लीकेशन की भी बहुत सारी फास्ट टेक्निक्स हैं। सो हमारी टेक्निक नंबर 1 यूज करती है इजी कैलकुलेशंस ऑफ टेंस एंड फाइव्स। सो हम उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी ये एक पैटर्न हो गया। सो आपने देखा कि अगर आपको 7 का टेबल मालूम है या 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मालूम है 49, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 17 होगा 119, यानी 49 प्लस 70 इजी। और बहुत इजी होता है कोई भी टेंस के मल्टीपल्स को ऐड करना, ये हमने ऑलरेडी फास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा है। सो यहां पे भी कई पैटर्न्स होते हैं जिनको आप समझ जाएंगे तो इजी होगा। ये है कॉन्सेप्ट। हम टेक्निक्स में आएंगे, डोंट वरी, जिनको सिर्फ टेक्निक में इंटरेस्ट है स्पेशली उनके लिए दूसरे लेसन में। लेकिन थोड़ा सा इन पैटर्न्स को, थोड़ा सा इनकी ब्यूटी को और समझ लेते हैं। अब मैं सीधा आता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 में। ये एक्चुअली होगा 140 प्लस 7, ये आंसर आता है 147। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 होता है 140। सो अगर मुझे 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 मालूम है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 मालूम है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मालूम है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 22 भी मालूम है। वो होगा 140 प्लस 14, सो विच इज 154। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाइड बाई 32 या 32 मल्टीप्लाइड बाई 7, इवन 92 मल्टीप्लाइड बाई 7। हम करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 92। सो हमको पता है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 14। अब मुझे बस जानना है 7 मल्टीप्लाइड बाई 90। 7 मल्टीप्लाइड बाई 90 होता है 630, सो 630 प्लस 14, यानी आपका आंसर आ गया 644। फास्ट, इजी। सो कोई भी बड़े से बड़े नंबर को अगर आपको सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है बहुत इजी बन जाता है। ओके, आप इसको उल्टा भी कर सकते थे। अगर आप 92 के टेबल को जानते हैं, एक्चुअली उसमें भी आपको 92 को सिर्फ 7 टाइम्स ऐड करना है। वो हम सीखेंगे अपने लेसन 1 में, कैसे हम टेंस को यूज करके फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट यहां मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझाना चाहता था कि किस तरीके से ये सारे पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये ऐसा क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ नंबर होते हैं 0 to 9, उसके बाद रिपीटेशन होता है। सो आपके पैटर्न्स भी इसलिए रिपीट हो रहे हैं। आपको 7 to 9 या 7 to 10 तक टेबल आपने कर लिया, हालांकि 7 to 9 तक ही किया, बिकॉज 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रिलेटेड टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 0। सो वो कर लिया, आगे का सब कुछ आ गया क्योंकि आपको इतना आता है। और इसीलिए स्कूल में सिर्फ 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 तक ही सिखाया जाता है, आगे क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि वो मानते हैं कि आगे का आप खुद कर लेंगे अगर आपको इतना आता है तो बच्चों ध्यान रखिए, उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश कीजिए जो स्कूल के सिलेबस में होते हैं लेकिन समझाए नहीं जाते, क्योंकि शायद से उनको जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपको समझाएं। बट एनीवे, ये एक छोटा सा लेसन था सिर्फ नंबर के पैटर्न्स को समझने के लिए, और ये सिर्फ 7 के लिए नहीं, मैंने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 7 के लिए डाला। सेम चीज 8, 9, 12, 13 हर चीज के लिए है। अब हम जाएंगे लेसन 2 पे, जहां पे हम देखेंगे इस पैटर्न्स को और टेंस की पावर को यूज करके या 5 को हम कैसे फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थैंक यू।